आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सिलकशी की सिल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलकशी के मुतालिक, इसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। ज़रिए तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। क्या जिस तरह हम ज़ात अपने अमल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता है, ऐसे ही जिन्नात अपने अमल को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप किस सदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये बहुत पुरानी हैं। आजकल के दौर में इस तरह नहीं होता। ना वो आमिर रहे हैं, ना वो हमजात हैं, ना वो जिन्नात हैं। ज़हन में रखिएगा। उस बंदे को इस तरह के मामलात होंगे, जो बंदा अच्छी तरीके से मेहनत करेगा उसके साथ ये मामलात हो जाते हैं। इसके बगैर जो लोग पूजे मारते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ड्रामे करते हैं। समझ से बाहर है बात। इन लोगों को फ़ोन करें तो ये फ़ोन नहीं उठाते। लोग अकल से पैदल होते हैं। जमात ख्याल दे तासु खबर बिल्कुल सही दा, जमंगा मजबूरी दा मासरा टाइम कम दे। इसका मतलब ये है कि बस आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं 3 घंटे आपकी कॉलें सुनता हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। जो आपको मैंने 2 नंबर दिए हुए हैं, 0301 वाला और 0317 वाला, जो वीडियो के अंदर चल रहे होते हैं, इन दोनों पे मैं मसरूफ होता हूँ। ठीक है। अब इस दरमियान किसी साहिब की या किसी मेरी सिस्टर की कॉल आती है, मैं नहीं सुन पाता। उसकी वजह होती है कि मैं दूसरे नंबर पर बिजी होता हूँ। मेरे पास ज़ाती 3 सेल फोन है और इसके अलावा मेरी फैमिली के लिए अलग है। तो क्या करूं, मैं इंसान हूं ना, थक जाता हूं। और दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैं अवेलेबल होता हूं। जब आपका मैसेज आ जाता है और जब मैं फ्री होता हूं तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है। अगर तो आप सब्र का मुजाहरा कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और बाज़ लोग ये भी एतराज करते हैं कि जब हम आपके स्टूडेंट बनेंगे तो आप हमें कैसे डील करेंगे। जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे फीस ले लेता हूं तो उनके नंबर को सेव कर लेता हूं। जब भी उनका मैसेज आता है फौरन उनको जवाब दिया जाता है। वो हमें पता लग जाता है कि ये हमारे कस्टमर हैं। ठीक है। इस वजह से उनको जवाब फौरन दिया जाता है। बाकी जो नए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बाजुकात 1 हफ्ते के बाद भी जवाब देता हूँ, बाजुकात 2 दिन के बाद, बाजुकात 1 दिन के बाद, बाजुकात फौरन ही जवाब दे देता हूँ। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब मैं फौरन जवाब देता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि दा उस्ताद जी बिल्कुल फारिग दे। मतलब ये समझते हैं कि उस्ताद जी बिल्कुल फारिग बैठे होते और हमें इसने फौरन जवाब दे दिया, शायद ये बिल्कुल वेला है और इससे हम काम नहीं कराते। तो ये बात नहीं होती। जब मैं मसरूफ नहीं होता तो मैं फौरन समेट रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ रात को जो मेरी व्हाट्सएप की लिस्ट होती है मैं उसको क्लियर करके सोऊं, लेकिन इंसान थक जाता हूँ तो इस वजह से रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, जब आमिल कोई अमल करता है तो वहाँ इसके जिन्नात मौजूद होते हैं या फिर दूर से आते हैं? जिन्नात को कैसे पता लगता है आमिल को? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अंदर एक ऑप्शन बड़ा वाज़ेह है। जो जिन्नात आपके घर के होते हैं वो आपको ज्यादा तंग नहीं करते। ठीक है। वो खामखा आके बैठ जाएंगे या आपसे मतलब अपनी झलक दिखा के चले जाएंगे। जो दूर से जिन्नात आते हैं वो आपको डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, बहुत सारे काम आपको उलझा भी देते हैं। तो इस वजह से ये मामलात होते हैं कि जो जिन्नात बाहर से आते हैं उनके तरीकाकार सख्त होता है और आपको उलझाने वाला होता है। जो आपके घर के जिन्नात होते हैं वो नहीं उलझाते। बाजुकात जो घर के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं, अगर वो जादू के जोर पर किसी ने मुसल्लत करके आपके अंदर घर के अंदर उनको रखा हुआ है तो वो भी आपको नुकसान दे सकते हैं। किसी सिलसिले से बैत होने के लिए उसका जूठा पानी और हाथ पकड़कर वो सब कुछ बोलना चाहिए जो वो बोलते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जिसके आप बैत हो रही है आपको पता होना चाहिए, अगर तो वो साहिब शरीयत है उसके मुंह का जूठा बिल्कुल आप पिए, क्योंकि जूठे के अंदर शिफा है, मुसलमान के जूठे के अंदर। दूसरे नंबर पर जो औलियाए कराम होते हैं या बुजुर्गान दीन होते हैं, आप बरकत समझ के उनका वैसे भी जूठा पी लें तो सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर उनके हाथ के अंदर जो पढ़ते हैं, कौल इकरार कराते हैं, वो इस वजह से कराते हैं कि जो पीछे आपके गुनाह होते हैं उनसे तौबा आपकी करवा के अपने वो पूरे हिसार में लेते हैं। बिल्कुल कर लेना चाहिए। और इसके अंदर अगर तो वो पीर साहब जिसकी आप बैत कर रहे हैं, जो बजाय पीर बने हुए हैं लेकिन वो शरीयत के पाबंद नहीं, वो आपको कहते हैं कि घोड़े का जूठा पानी पी लो। हमारे यहाँ पर वो आए हुए थे हक बहू के जो लोग होते हैं ना,
हमारे घर से थोड़ा आगे उनका मदरसा है। उस वक्त उनके लोग ऐसे होते थे, उन्होंने घोड़े पाले, क्योंकि हक बहु सरकार की जो आपने देखा होगा कि वो नेजाबाजी कराते हैं तो घोड़े पालते हैं, तो उन्होंने मशहूर कर दिया था कि ये इमाम हुसैन की लड़ी के घोड़े हैं, फलां हैं फलां हैं। चाहे जिसकी मर्जी घोड़े, आप जूठा उसके नहीं पी सकते, आपके लिए जायज नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पीर है, उस पीर से भी दूर रहें और उनके मुरीदों से भी दूर रहें। अगर वो शरीयत का पाबंद है, बिल्कुल आप उससे, अगर वो खजूर चबा के आपको दे रहा है तो आपके लिए ये सादत है, आप उसका जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपके दिल के अंदर मैल कुचैल होगी गुनाहों की, अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म फरमा देंगे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन वो मामला तुम्हारे साथ करेंगे दुनिया में जिनके साथ तुम थे। अगर तुम्हारा उठना बैठना औलिया के साथ है, बुजुर्गान दीन के साथ है, आलिम दीन के साथ है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी सफ में खड़ा कर देगा। अगर हम जैसे गुनाहगारों के साथ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे खड़ा कर देगा। तो इसकी बहुत सारे असर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, आपकी वीडियो बयान देखकर मेरा दिल मुतमईन रहता है। मुझे भी अमलियात सीखना था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसकी वजह से मेरे पास कुछ गुंजाइश नहीं है। कुछ ऐसा ना हो जाएगा, आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा तो बाकी फीस सबिल आप मुझे सिखा दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये है, मक्खन लगाने का बहुत सारा शुक्रिया कि मेरा बयान सुनकर आपके दिल को सुकून मिलता है। यकीन मानेगा, हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के मतलब हमारी वाइफ वगैरह, ये हमारी जब मुंह से आवाज़ निकलते हैं तो यहाँ से तंग हो जाते हैं। पता नहीं आप कैसे हैं कि आपको सुकून मिलता है। आपकी मोहब्बत की शुक्रिया। दूसरे नंबर पर मैंने अमलियात की फीस रखी हुई है, वो एक मजदूर बंदा भी दे सकता है। उसकी वजह यह है कि जब आप फीस देते हैं तो फिर ये पूरी आप पाबंदी के साथ उस चीज़ों के अंदर वो करते हैं। मैं बहुत सारे शागिर्द फ्री सिखा चुका हूँ, अभी भी सिखाता हूँ जिसको तड़प होती है, वरना बहुत सारे लोग जो बाजारी किस्म के लोग आते हैं तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस वजह जब फीस ले लेता हूँ तो उसको अपने कौल इकरार में भी लेता हूँ और उनको सारी चीज़ें पता होती है, तो इससे गलत काम नहीं करते। हजरत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्च से नजर बद का जो अमल आपने बताया है वो कौन सी मिर्च है, हरी वाली या सुर्ख वाली? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सुर्ख मिर्च अगर सूखी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर सूखी नहीं है, वो गिली है लेकिन उसकी शक्ल लाल है तो तब भी चल जाएगी, सब्ज मिर्च इसके अंदर नहीं चलेगी। उस्ताद, अगर किसी के घर में जिन्नात हो वहां चिल्ला कर सकते हैं? उसके अंदर देखा जाएगा कि वो जिन्नात हैं किस वजह से। अगर तो वो वहां पर पहले से रहते हैं तो फिर इतना मसला नहीं होता। अगर भेजे गए हैं या मरीजों को मुसल्लत किए गए हैं तो फिर तो कभी भी चिल्लाकशी वहां पर नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज कराची से हूँ। पीर साहब क्या हाल है? मुझे ये बताएं कि आपसे कोई भी अमल करूं हिसार वाला, जैसे कि 7 दिन 11 दिन आयतुल कुर्सी या सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, क्या क्या मुझसे इसलिए किसी बुजुर्ग से बैत लेनी होगी जिसका सिलसिला आप जैसा होगा, फिर मुझे ऐसा ही अमल करवा दीजिए। अपने मुझे वहां किया जाए, कह रहे कि आप मुझे बैत नहीं कर सकते, मना किया था, सॉरी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ रमीज साहब, मैंने बिल्कुल मना किया था क्योंकि मैं बैत नहीं करता, हालांकि मुझे इजाजत है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। और दूसरे नंबर पर किसी बुजुर्ग की अगर आप बैत की हुई है तो सबसे बेस्ट है, और बैत होना चाहिए इस दौर के अंदर, किसी के भी हो, आपका जिसके ऊपर दिल मुतमईन हो आप उससे बैत करें, अच्छी बात है। अगर बिल फर्ज आप बैत नहीं है तो तब भी अमलियात सीखने के लिए कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो भी शागिर्द आता है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पार लगाएं जो हमने उससे फीस ली है। दूसरे नंबर पर रमीज कराची साहब, आप जल्दी सो जाया करें। आप रात को 3-3 बजे 2-2 बजे के बाद सोते हैं, ये मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया, ठीक है? जल्दी सोया करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। उस्ताद, क्या आमिल अपने मुवक्किल को मरीज के जादू निकालने के लिए भेज सकता है? जितने भी जादू के मरीज आए रोज सब के जादू निकालने के लिए, वैसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भेज सकता है, लेकिन आमिल के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए तो तब। अब उसने चिल्ला किया है मिसाल के तौर पर 10-15 मिनट वाला, या उसके अंदर कोई परहेज भी नहीं है, तो फिर तो वो सामने भी नहीं आएगा, तो आप उसको कैसे भेजेंगे? इसके लिए जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आप मेहनत करेंगे तो उतना रिजल्ट आप ले सकते हैं। हजरत, फकीरी वाला चिल्ला किस तरह होता है, जरा तफसील से बता दें। तफसील से ये बता दूं कि एक चीज होती है उसके अंदर परहेज होता है, एक वो होता है उसके अंदर नॉर्मल परहेज होता है, एक वो होता है कि जबरदस्त किस्म का आप परहेज करते हैं उसके जबरदस्त किस्म का इलाज होता है। अगर आप नॉर्मल परहेज करते हैं तो नॉर्मल मरीज ठीक होता है। एक वो होता है कि किसी चीज का आप परहेज नहीं भी करते या नॉर्मल करते हैं तब भी आपका मरीज ठीक हो जाए, तो उसको कहते हैं फकीरी। फकीरी के अंदर ये होता है
کہ آپ پوری شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، عملیات کے اندر بہت ساری چیزوں کی آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن فقیری کے اندر جو میں عمل کراتا ہوں اس سے پہلے اچھی طریقے سے اس کی دھلائی کرتا ہوں۔ دھلائی سے مراد یہ ہے اس کے جو گناہوں کے معاملات ہیں، یہ اس طرح کی دنیا کی مطلب وہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، عشق مشوقی کرتا ہے، یہ ساری چیزوں سے الگ کر کے پھر اس کو لے کے آتا ہوں۔ صرف اس کا مقصد مشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیری۔ عملیات یہ ہوتا ہے کہ بس میں جنات سے کام لوں، بس میں عامل بن جاؤں اور میرا ایک مقام بن جائے۔ فقیری میں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ بعض اوقات مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، میرے پاس ایسے پڑھے لکھے بھٹکے ہوئے شاگرد بھی آتے ہیں جو عالم بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، کیونکہ علماء کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر میری پکڑ ہو جائے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن ایسے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ان کو قابو کرنے والے عمل نہ کریں، آپ فقیری سیکھیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ سب کو حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم حضرات، کیسے ہیں آپ؟ بڑی محبت ہے آپ سے، ویڈیو کا انتظار ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ توبہ توبہ توبہ، زمانگا خیال دے، تس دماغ ڈیر خراب دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کرے جو آپ کی محبت ہے مجھ سے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے بھی فرمایا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو اظہار کر دیا کریں، اور محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت اس پر راضی رہتے ہیں۔ باقی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں برادرانہ طور پر، دوسرے سسٹم سے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میری کوئی سسٹر ہوں، آپ عشق مشوقی کے لیے بہت ساری بچیاں ایسے ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کس سے محبت کریں، اچھی بات ہے، اس نیت سے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے، آپ اس کو کچھ سکھائیں گے تو اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ ہمارے استاد جی کو ہر قسم کے شر و نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ آپ بہت سارا شکریہ دعائیں دینے کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اسی کے ساتھ کیا السلام علیکم حضرت، میں نے ایک 40 دن کا عمل کیا، وہ پرہیز کے ساتھ تھا اور الحمدللہ مکمل ہو گیا، مرشد سے رابطہ ممکن نہیں، تو کیا میں پرہیز بنا پوچھے کھول سکتا ہوں؟ مرشد نے بولا تھا کہ پرہیز کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، اب میرے لیے کیا حکم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عملیات کے اندر یا کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس مرشد سے آپ بیعت کریں یا اس سے زکوٰۃ نکالیں کہ جو آپ سے رابطے میں ہو، اس کے رابطے میں رہنا آپ سے ممکن ہو، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نہ کریں، کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ اس کا پرہیز ختم کر کے اس سے پہلے یہ کہ آپ کو میٹھی چیز بانٹ کے بنا لیں، مطلب کھیر بنا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز بنا کے بچوں کے اندر تقسیم کر دیں اور اپنے پرہیز وغیرہ ترک کر دیں، اور جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کی مدامت دیں۔ مطلب مثال کے طور پر آپ نے سورۃ مزمل کی زکوٰۃ دی ہے، اگر آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھا، 71 مرتبہ پڑھا، 111 مرتبہ پڑھا ہے، تو کم از کم آپ 3 مرتبہ روزانہ سورۃ مزمل پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اور جس طریقے سے آگے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور مہینے میں 1 مرتبہ کم از کم کوئی نہ کوئی چیز صدقہ دیا کریں، مطلب جس کو عمل کا صدقہ کہتے ہیں، اس کے اندر 200 کا ہو سکتا ہے، 300 کا، آپ منتخب کر لیں۔ اگر ہفتے میں دے سکتے ہیں سب سے بیسٹ ہے، ورنہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ اس کا صدقہ ضرور دیں، میٹھی چیز کوئی بھی لے کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے بچوں کے اندر وہ تقسیم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عمل آپ کو بہت سارا فائدہ دے گا۔ یہ میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے۔ شاہ جی، کم سے کم محبت کتنی پڑھنی چاہیے عمل کے لیے؟ کم سے کم محبت کے لیے محبوب کے گھر جا کے اس کا دماغ کھا جانا چاہیے، تب وہ آپ کا محبوب آپ سے جان بھی چھڑائے گا اور آپ سے دور بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات میں نے جو عمل بتائے ہوئے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائی ہوئی، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں تو اس میں فائدہ ہوگا۔ بھگوان جی، گرو جی، بہت شکریہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نہ کوئی بھگوان ہیں نہ کوئی ہم گرو ہیں، ہم صرف ایک استاد ہیں، اور دوسرے نمبر پر استاد سے زیادہ ہمیں جو بھائی بلاتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔